नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद अब ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ऐसे में हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि बीए कोर्स की हम काउंसलिंग करके इस वीडियो में मैं बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको कैसे मेजर माइनर विषयों का चुनाव करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ एक एक करके पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और साथ ही साथ डीडीयू से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम स्पेशली बीए कोर्स की काउंसलिंग करेंगे, यानी कि बीए का एक अभ्यर्थी की मैं काउंसलिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको कैसे अपनी काउंसलिंग करनी है, कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और कैसे कॉलेज का चुनाव करना है। ठीक है, कैसे प्रेफरेंस देना है, कैसे लॉक करना है, सब बताऊंगा। इसके लिए आप डीडीयू के वेबसाइट पे आएंगे, एडमिशन पोर्टल पे चले आएंगे। जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पे टाइप करेंगे तो अभी थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है, जल्दी से जैसे ओपन होगा तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपको कैसे लॉगिन करके प्रक्रिया को आगे करना। ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप गलती करते, सब्जेक्ट सही से नहीं चूज़ करते तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई कि काउंसलिंग में है यूजी कोर्स एंड पीजी कोर्स है। तो यहाँ पे मैं यूजी कोर्स पे, लेट सपोज मैंने यूजी कोर्स पे टैप कर दिया। अब यूजी कोर्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ आपका टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो आप लिख देंगे आई हैव केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन रूल्स और यहाँ पे क्लिक टू लॉग इन जो है काउंसलिंग। यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, फिर कैप्चा डालेंगे, फिर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम ये डाल करके आगे की प्रक्रिया की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए भाई, हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है, देन हमने यहाँ पे अपना कैप्चा भी डाल दिया है। हम लॉगिन करेंगे। देखिए भाई, जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा कि आपका कौन सा नाम है, क्या नाम है, आपका कोर्स दिखा देगा और यहाँ लिखेगा क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी रूल्स बताएगा, इन रूल्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव केयरफुली वाले पे इस पर टैप कर देना है और पे क्लिक टू काउंसलिंग पेमेंट, यानी काउंसलिंग पेमेंट आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, 200 रुपये काउंसलिंग पेमेंट यहाँ आपसे मांग रहा है, 200 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ जो है अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो भी आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद ही आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए भाई, फाइनली पेमेंट हो गया है। तो ऐसे ही आपका भी पेमेंट का एसएमएस आएगा, देन आपको यहाँ पे बैक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा आप रिफ्रेश कर देंगे तो फिर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे और फिर से मेरे ख्याल से आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया शुरू कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए लॉगिन कर लिया हमने। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे काउंसलिंग रिसिप्ट कर सकते हैं, व्यू रूल्स कर सकते हैं और यहाँ पे मतलब रिसिप्ट इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग का रिसिप्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ में खुल जाएगा आपका भी। तो सिंपल है, ऐसे रिसिप्ट रहेगा, पेमेंट दिखाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी दिखाएगा, डेट दिखाएगा, कोर्स का नाम दिखाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू चॉइस फिलिंग, यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे टाइप करना है। जैसे आप चॉइस फिलिंग पे टाइप करेंगे, अब यहाँ पे कह रहा है भाई कि आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज चूज़ करना है। उसके बाद मेजर 1, मेजर 2 और माइनर 1। ठीक है, यानी कि 3 सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट में यहाँ पे करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी कर देंगे, मेन कैंपस। ठीक, ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि जिन अभ्यर्थियों का रैंक ठीक ठाक है, जिनको लगता है कि नहीं मेरा एडमिशन हो जाएगा, वो मेन कैंपस ही अप्लाई करेंगे अगर मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो। अदरवाइज़ अगर आप और भी कॉलेज चूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है। देखिए, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि मुझे मेन कैंपस में नहीं मिलेगा, मेरा मार्क्स कम है, तो आप अदर कॉलेज के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको मेन कैंपस चाहिए तो आप मेन कैंपस में भरिए। उसके बाद आइए अब सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट चुनाव में मान लीजिए कि आपको क्या क्या लेना। मान लीजिए आपको हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री ले सकते हैं, आपको ज्योग्राफी लेना है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं जो है। तो आइए मैं सब्जेक्ट चूज़ करके आपको बताता हूँ कि आपको सब्जेक्ट चूज़ कैसे करना है, क्या क्या लेना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए भाई, जो आपको सब्जेक्ट लेना होगा अपना ले लीजिएगा। जैसे हमने साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी ले लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट का विवरण क्या है, मतलब किस में कितना सीट है इसके लिए, और शुल्क कितना, मतलब फीस केवल कितना। यहाँ पे आप व्यूज मैट्रिक सीट पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। सबसे नीचे यहाँ पे देखिए डीडीयू का ऑप्शन आ गया। देखिए
आ गया यहाँ पे डी का, ऊपर कॉलेज का है, ठीक है, डी का, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है साइकोलॉजी में जनरल के लिए 28 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीटें, ओबीसी के लिए 60 सीटें और एससी के लिए जो है 46 सीटें और एसटी के लिए 4 सीटें हैं, ठीक है। वैसे अब सीटों का विवरण है, जब आप बैक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, शुल्क की संरचना। तो यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो दिखा देगा भाई किस में कितनी फीस लगती है। देखिए यहाँ पे अलग अलग का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लास्ट में डी का होना चाहिए, कहीं कहीं डी का शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये के आसपास ही फ़ीस होगा, उससे ज़्यादा फीस आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम इसको वो बैक कर लेते हैं और यहाँ पे इनका चॉइस देखिए। अब यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ चॉइस लॉक के बाद तब आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जब एक बार आप सबमिट कर देंगे तो चॉइस लॉक करने से पहले आप समझ बूझ लीजिएगा कि मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है या कुछ दूसरा पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सब कुछ अगर सही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, देन आप लॉक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, लॉक करने से पहले एक बार सोच समझ लीजिएगा, एंड लॉक योर चॉइस पे टैप कर देंगे तो आपका प्रेफरेंस जो है लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो लॉक हो गया है और यहाँ क्या लिखा हुआ देख सकते हैं आप साफ तौर पे। यहाँ लिखा हुआ है कि भाई अब आवंटन परिणाम की प्रतीक्षा करें, कृपया अपडेट के लिए 30 जुलाई को वेबसाइट देखें एंड डाउनलोड योर चॉइस। तो फाइनली आपका काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब रिज़ल्ट इसका 30 जुलाई को आएगा, तो इसको आप खोलिएगा, देखिएगा, देन यहीं पे आपको दिखा देगा कि हाँ भाई ये आपका सब्जेक्ट अलॉट हो गया है, इतना आपको पेमेंट करना है, तब समझिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा डन, ठीक है। इसी प्रकार आप भी अपना कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी।